Aye. Amen? All right, so the message that I want to share today is, should I take communion? So जो संदेश आज मैं बांटने वाला हूँ वो है, क्या मुझे प्रभु भोज में हिस्सा लेना चाहिए? Again, a controversial topic. और एक बहुत ही विवादित मुद्दा है. विवादास्पद होना चाहिए वैसे. चैन से सुना है तो जाग जाइए, आज का मैसेज सुनिए. Okay. All right, so some people call it communion, Holy Communion. Some people call it table of the Lord. कुछ लोग प्रभु की मेज बोलते हैं, कुछ लोग प्रभु भोज बोलते हैं. Right? And then there are many prerequisites, many requirements that people should have that they can go to the table of the Lord. और बहुत सी योग्यताएं हैं लोगों की जो होनी चाहिए प्रभु की मेज पे बैठने से पहले. Which Jesus never said. जो कि यीशु मसीह ने कभी नहीं कही थी. But Christianity says. लेकिन ईसाईयत बोलती है. All right. So when I was a young believer, जब मैं एक जवान विश्वासी था, okay, and whenever communion was being ministered in our church, और जब भी हमारी कलीसिया में प्रभु भोज लाया जाता था, so I was taught that if there are unconfessed sins in my life and I take communion, I might become weak, sick, or even I might die prematurely. तो मुझे ऐसा सिखाया गया था कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा पाप है जिसका अंगीकार मैंने नहीं किया, तो मैं या तो कमज़ोर पड़ जाऊंगा प्रभु भोज को लेने के बाद, या तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा या मर जाऊंगा उम्र समय से पहले. So I was like in 5th, 6th row, so the guy was ministering, giving the bread and the juice. So I would just close my eyes so tight, I wanted no distraction because I want to think of all the sins I committed last week and I wanted to confess all of them. So मैं 5वें 6ठे रो में खड़ा होता था और जब जो भाई लोग प्रभु भोज लेके आ रहे होते थे, जूस और ब्रेड लेके आ रहे होते थे, मैं उनके आने से पहले अपनी आंखें ज़ोर से बंद करता था, मुझे कोई परेशान ना करे, और मैं सारे के सारे पाप जो मैंने पिछले हफ्ते में किए, जो मुझे याद आते हैं, सबके लिए माफ़ी मांगने लग जाता था प्रभु से. So I would confess all the sins I knew I had done, and I would confess all the sins I thought I had done, and I would confess all the sins that I had not done but I wanted to play safe. So मैं वो सारे पापों के लिए क्षमा मांगता था जो मैं जानता था मैंने किए, फिर उन सारे पापों के लिए क्षमा मांगता था जो मुझे लगा कि मैंने शायद किए हो, और उन सारे पापों के लिए भी क्षमा मांग लेता था जो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं बच के रहना चाहता था. Until then, I would never have that surety that now I am ready to take the communion. और ये सब करने के बाद, हमेशा ये सब कर लेने के बाद भी मुझे कभी भी आश्वासन नहीं था कि अब मैं योग्य हूँ प्रभु भोज लेने के या नहीं. Right? I don't know about you, but whenever the Lord's table was served, I was confronted with my unworthiness. मुझे आपका नहीं पता, लेकिन जैसा मैंने सीखा, जब भी प्रभु भोज मेरे सामने लाया गया तो मैं अपने आप को अयोग्य पाता था और उसमें कभी भी हिस्सा लेने के लायक नहीं था. And I remember I was with a group of friends. All of us won't touch it. It would go, pass, pass. और मुझे याद है मेरे दोस्तों का झुंड था, तो हम में से कोई भी हिमाकत नहीं करता था कि हाथ लगा दे, बोलते थे आगे ले जाओ, आगे ले जाओ. Right? Because we had heard, if you will partake of the Lord's table in an unworthy manner, क्योंकि हमने सुना था अगर अयोग्यता के द्वारा तुमने प्रभु की मेज में भाग लिया तो then you will be guilty. तो तुम दोषी ठहरोगे. Right? But I wanted to live long, so I said, okay. लेकिन मैं एक लंबी जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए मैं बच के चल रहा था. Are you with me? Has anyone experienced this? किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या? Was it only me? शायद मेरे साथ ही हुआ, अकेले नहीं. अच्छा. You need to read the Old Testament which says, thou shalt not lie. आपको पुराना नियम पढ़ने की जरूरत है, उसमें लिखा है झूठ मत बोलो. So there are so many teachings around the table of the Lord, but we will see it from the Bible. If I'm a believer, is it a ritual? Because for most what I've seen, it has become a ritual. So बहुत सी शिक्षाएं हैं प्रभु की मेज को लेकर के, प्रभु भोज को लेकर के, कि अगर मैं एक विश्वासी हूँ तो क्या मुझे प्रभु भोज लेना चाहिए, क्या एक रीति रिवाज है. अधिकतर कलीसियाओं में एक रीति रिवाज की तरह ही है, प्रसाद की तरह. But how many people know that Jesus was confronting traditions and he could never ever turn to your neighbor and say never ever? Okay.
Jesus would never ever give us another tradition. लेकिन यीशु मसीह अगर आप जाने उसकी ज़िंदगी, तो यीशु मसीह ज़िंदगी भर रीति रिवाजों पे उंगली उठाता आया। तो यीशु मसीह खुद हमें कभी भी एक नया रीति रिवाज नहीं देकर जाएगा। So Jesus would never give us another tradition. तो यीशु मसीह कभी भी हमें एक नया रीति रिवाज ना देता। Then we need to know what the body of the Lord and the blood of the Lord really means, and why does he want us to partake it. और अगर यीशु ने हमें ये रीति रिवाज नहीं दिया, तो हमें सच में ये जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह की देह और उसका लहू का मतलब क्या है। It is so sad that the thing which the Lord had kept as the table of the blessing, many people take it as the table of the curse. और ये इतने दुख की बात है कि पिता ने जिस मेज को आशीषों की मेज करके ठहराया था, बहुत से लोग उसमें भाग लेते हैं उसको श्राप की मेज समझ के। And it is so sad that devil has tricked the church that they never have the boldness to come before the table, wherein the Bible says, come boldly before the throne of grace, that you may obtain mercy and find grace to help in the times of need. और ये बहुत दुख की बात है कि शैतान ने कलीसिया को मूर्ख बनाया है इस क्षेत्र में, कि प्रभु के लोगों के पास ये हिम्मत नहीं है कि वो प्रभु की मेज के आगे हिम्मत से आ सकें, जबकि वचन कहता है कि हम उसके सिंहासन के आगे हिम्मत से आते हैं कि हम मदद पाएं समय में। Okay, tell me church, is there anyone worthy here that you can partake of the Lord's table?